हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 और News 24 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस की जिनकी जो कैट फाइट है वो बहुत मशहूर रही। इन एक्ट्रेसेस के बीच इतनी लड़ाई थी कि फिल्म के सेट पर कभी एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। कई बार इनके बीच बातचीत तो सामान्य होते थे, लेकिन एक साथ ये फिल्मों में काम नहीं करती थी, या फिर कभी ऐसा होता था कि फिल्मों के सेट पर ये एक दूसरे से बात नहीं करती थी। तो श्रीदेवी और जया प्रदा की लड़ाई के बारे में सबको पता है कि भाई दोनों एक फिल्म में तो काम करती थी, दोनों की जोड़ी किसी फिल्म के लिए बहुत हिट हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ होता था दोनों एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठ जाया करती थी। ऐसी ही कुछ अनबन जो है, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित के बीच भी हुआ करती थी। दोनों एक दूसरे की राइवल थी। आपको बताएं कि जब 1989 में श्रीदेवी जो है उस दौरान जो है सुपरस्टार थी, उनकी चांदनी, चालबाज, मिस्टर इंडिया, नगीना जैसी फिल्में आई थी और 80 के दशक में वो राज कर रही थी। उनको बॉलीवुड की कोई हीरोइन तो क्या, कोई हीरो भी टक्कर नहीं दे पा रहा था। लेकिन उसी दौरान जो है एक दो तीन चार कहती हुई बॉलीवुड में माधुरी दीक्षित आ गई और माधुरी के आते ही श्रीदेवी का सिंहासन डोलने लगा था। तब इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच कहा जाता है कि एक तरह से कैट फाइट शुरू हो गई थी। दोनों एक दूसरे से बात तो नहीं करती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे दूसरे को बहुत अवॉइड करती थी। कभी एक दूसरे से आमना सामना हो जाए तो एक दूसरे से नजरें फेर के चल देती थी। लेकिन ये भी सच है कि एक दौर था जब श्रीदेवी बॉलीवुड में नंबर 1 स्टार हुआ करती थी। तब माधुरी दीक्षित की एंट्री हुई। माधुरी दीक्षित अपने डांस और अपनी मुस्कुराहट की बदौलत कह सकते हैं कि उन्होंने श्रीदेवी की सत्ता को कहीं ना कहीं हिला दिया था, और इसी वजह से इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच जो है कैट फाइट शुरू हुई थी। माधुरी दीक्षित से अनबन वो सिर्फ श्रीदेवी की नहीं थी, बल्कि जूही चावला भी कहीं ना कहीं माधुरी दीक्षित से थोड़ा नाराज रहा करती थी। और इसकी वजह ये थी कि माधुरी दीक्षित जो है उस दौर में नंबर 1 स्टार होती जा रही थी और कहीं ना कहीं जूही चावला जो है उनसे पीछे हो गई थी। तो ये एक राइवलरी जो था, कोई इन दोनों के बीच पर्सनल वो नहीं थी, लेकिन कई सारी ऐसी फिल्में थी जिसमें जो है जो माधुरी दीक्षित की फिल्म थी, लेकिन उसमें जूही चावला को जब वो ऑफर किया गया तो उन्होंने जो है माधुरी के साथ काम करने से इनकार कर दिया। आपको बताएं, एक फिल्म थी दिल तो पागल है। इस फिल्म में जो करिश्मा कपूर वाला रोल था, उस रोल को करने के लिए जल्दी कोई एक्ट्रेस तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि फिल्म में जो है लीड रोल जो है वो शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित का था, और ऑफ कोर्स जो करिश्मा वाला रोल था वो सेकंड लीड था। ये अलग बात है कि करिश्मा कपूर ने उस रोल को इतने बढ़िया तरीके से निभाया कि कहीं ना कहीं माधुरी दीक्षित को उन्होंने पूरी टक्कर दे दी। और अब भी जब दिल तो पागल है फिल्म के बारे में बात होती है तो ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ शाहरुख खान या माधुरी दीक्षित नजर आते हैं, आपकी जहन में करिश्मा कपूर भी आती हैं। लेकिन उस रोल को जब जूही चावला को दिया गया था तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं क्यों माधुरी दीक्षित की फिल्म में जो है सेकंड लीड का काम करूं, मैं ये फिल्म नहीं करूंगी। बहुत सारी एक्ट्रेसेस के पास ये रोल गया था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने मना कर दिया था। तो जूही चावला और माधुरी दीक्षित के बीच भी अनबन थी। सालों बाद इन दोनों ने जो है गुलाब गैंग नाम की फिल्म में काम किया, और इस फिल्म में दोनों ही, जो जूही चावला थी वो नेगेटिव रोल में थी, माधुरी दीक्षित लीड रोल में थी। लेकिन यहां भी दोनों ने मतलब अपनी एक्टिंग से एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। अब एक और लड़ाई की बात करेंगे। ये लड़ाई हुई थी रवीना टंडन और करिश्मा कपूर में, और इस लड़ाई के पीछे थे अजय देवगन। जी हाँ, इन दोनों की बहुत भयंकर लड़ाई थी। इतनी बड़ी लड़ाई थी कि दोनों के बारे में कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के बाल तक नोचने को तैयार हो गई थी। हुआ यूं कि पहले कहा जाता है कि अजय देवगन जो है रवीना टंडन को डेट किया करते थे, लेकिन जब बहुत सारी फिल्में जब उन्होंने करिश्मा कपूर के साथ की, तब जो है उनकी दोस्ती करिश्मा से बढ़ गई और रवीना से उनका ब्रेकअप हो गया। और इसके बाद से इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच बहुत अनबन रहती थी। उस दौरान ये दोनों जो है अंदाज अपना अपना फिल्म में काम करती थी, और दोनों ने मतलब एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करती थी। सेट पर इनकी अक्सर लड़ाई होती थी, कैमरा ऑफ होते ही दोनों मुंह फेर के बैठ जाती थी। और जो उस दौरान आमिर खान और सलमान खान के साथ भी कुछ ऐसा था, वो दोनों भी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। तो फिल्म के सेट पर जो है ना बड़ा मुश्किल भरा माहौल था, और राजकुमार संतोषी ने बड़ी मुश्किल से उस फिल्म को शूट किया था। करिश्मा और रवीना की लड़ाई जो है, इसके बारे में एक बार फराह खान ने भी बताया था कि वो आतिश फिल्म में भी दोनों साथ काम कर रहे थे और इन दोनों का एक साथ गाना भी था, और दोनों उस फिल्म के सेट पर भी कहा जाता है कि दोनों के बीच बहुत लड़ाई हुई थी। हालांकि बाद के दिनों में ये दोनों एक्ट्रेसेस जिस
एक्टर के लिए लड़ रहे थे, जब उसने किसी और एक्ट्रेस से शादी कर ली, उसके बाद करिश्मा और रवीना की लड़ाई भी जो है हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो बॉलीवुड में बहुत लंबी ऐसी लिस्ट है। हाल फिलहाल जो है पिछले कुछ दिनों से दीपिका पादुकोण के बारे में खबर आती थी कि उनकी और कटरीना कैफ की नहीं बनती। दीपिका पादुकोण ने सरेआम में कहा था कि वो कटरीना कैफ को अपनी शादी में नहीं बुलाएंगी, और सब लोग जानते हैं कि क्यों दीपिका जो है कटरीना कैफ से नाराज थी। तो इसकी वजह ये थी कि कटरीना की वजह से जो है रणवीर कपूर और दीपिका का ब्रेकअप हुआ था। लंबे समय तक दीपिका पादुकोण और कटरीना के बीच जो है कोल्ड वॉर कह सकते हैं चली, जुबानी जंग चलती रही। दीपिका ने कई बार कटरीना के बारे में बोला, उन्होंने एक चैट शो में बोला था कि वो कटरीना का पासपोर्ट देखना चाहेंगी। अब ये बात उन्होंने क्यों कहा था, इसके पीछे कई तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। लंबे समय तक इन दोनों की कैट फाइट चली, लेकिन जब कटरीना और रणवीर कपूर का ब्रेकअप हुआ तो उसके साथ ही ये दुश्मनी भी खत्म हो गई। हालांकि अभी भी बहुत दोस्त नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे को बर्थडे विशेस वगैरह करती हैं, और अब इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच वो कैट फाइट नहीं है। बॉलीवुड में कैट फाइट का इतिहास जो है बहुत लंबा है। जब भी कोई नंबर 1 एक्ट्रेस होती है और उसके आसपास जब कोई दूसरी एक्ट्रेस आने लगती है तो कैट फाइट जो है, उनकी लड़ाई बहुत बढ़ने लगती है। इन दिनों जो है कंगना रनौत ने बॉलीवुड की ज़्यादातर एक्ट्रेसेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एक तरफ वो तापसी पन्नू पे हमला करती हैं, तो दूसरी तरफ आलिया भट्ट पे भी वो हमला करती हैं, दीपिका पादुकोण पे भी हमला करती हैं। तो कंगना रनौत की कैट फाइट किसी एक एक्ट्रेस के साथ नहीं है, बॉलीवुड की उन तमाम एक्ट्रेसेस पर वो हमला करती हैं जो कि जो है उनको लगता है कि वो उनके लिए खतरा है या वो कुछ अच्छी फिल्में कर रही हैं। एक वक्त था जब दीपिका पादुकोण को लेकर उन्होंने कई सारी बातें की, उसके बाद उन्होंने आलिया भट्ट पे एक के बाद एक हमले किए। पिछले कुछ दिनों से वो स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू पे हमले कर रही हैं। तो बॉलीवुड में जो है एक्ट्रेसेस के बीच कई बार बहुत खुलेआम लड़ाई हुई। दीपिका पादुकोण और लारा दत्ता के बारे में कहा जाता है कि हाउसफुल के सेट पर इनकी बहुत लड़ाई हुई थी। और एक और मशहूर लड़ाई है करीना कपूर की भी, अक्सर उनकी को स्टार्स फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ कम ही बनती हैं। फिल्म अजनबी के सेट पर बिपाशा बसु और करीना कपूर में बहुत लड़ाई हुई थी। करीना ने जो है बिपाशा बसु को काली बिल्ली तक बोल दिया था, दोनों के बीच मारपीट तक की नौबत आ गई थी, दोनों सेट पर बिल्कुल एक दूसरे से बात नहीं करती थी। ऐसी एक लड़ाई और हुई थी, ईशा देओल ने जो है उन्होंने अमृता राव जो एक्ट्रेस हैं उनके ऊपर थप्पड़ चला दी थी। एक फिल्म में दोनों साथ काम कर रही थी और उसके बाद कुछ सेट पे अनबन हुई, उसके बाद ईशा देओल ने उनको जोर का तमाचा लगा दिया। कुछ कहा जाता है कि अमृता राव ने ईशा देओल के बारे में कुछ गलत बोल दिया था, ईशा देओल ने वो सुन लिया, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और सेट पर ही उन्होंने उनको थप्पड़ जड़ दिया था। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं बॉलीवुड में, जब दो एक्ट्रेसेस एक फिल्म में काम करती हैं और दोनों में से किसी एक को लगने लगता है कि मेरा रोल जो है उसके मुकाबले कमज़ोर है या मेरा रोल उसके मुकाबले ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आ जाती है। तो हमेशा बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की लड़ाई जो होती है हमेशा या तो फिल्मों में नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 की पोजीशन को लेकर, या फिर किसी एक एक्टर के पीछे जो है दो एक्ट्रेसेस हैं, किसी एक एक्ट्रेस की खातिर किसी दूसरे का ब्रेकअप हो गया तो वो भी जानी दुश्मन बन जाती हैं। और दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस की लड़ाई में भी एक्ट्रेसेस एक दूसरे की जानी दुश्मन बन जाती हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।